हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है चैतन्य कर्डिले। मैं एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट हूँ। मेरी कंपनी का नाम है आद्य एक्जिम सॉल्यूशंस, जो कि सपोर्ट करते हैं आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में। तो आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन या शिपिंग या कॉस्टिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है स्टील इम्पोर्ट। तो अगर हम देखेंगे कि कोई भी पार्ट हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें आईईसी सर्टिफिकेट लगता है और उसके साथ एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी लगता है। और अगर यहाँ पर हम स्टील इंपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर चाइना सबसे टॉप में है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद हमारा इंडिया है और उसके बाद आता है जापान और यूएस। तो अगर कोई भी रीज़न से हमें स्टील इंपोर्ट करना है, वो शायद प्राइस है या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो केस में कौन से फैक्टर आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एच कोड। यहाँ पर हम बात करें एच कोड 72, 73 और 86 को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हमें ये स्टील इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक बीआईएस सर्टिफिकेट लगता है, जो कि हमें हमारे सप्लायर से लगता है। तो हम देखेंगे कि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है, हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है। तो ऐसे टाइप्स होते हैं और उसके साथ उसका जो फॉर्म होता है वो जो होता है कि कॉइल फॉर्म में होता है, स्ट्रिप्स में होता है या शीट्स फॉर्म में होता है। तो उस टाइप को लेकर आपका बीआईएस का नंबर रहेगा। तो वही पर्टिकुलर टाइप का बीआईएस सर्टिफिकेट आपको आपके सप्लायर से लेना पड़ेगा। तो ये एक बात है। उसके बाद आता है सिम्स रजिस्ट्रेशन। तो सिम्स का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो भी स्टील इंपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो उसको मॉनिटर करती है। तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे और कब करना है तो ये हम देखेंगे। तो जैसे हमारा मटेरियल वहाँ पर रेडी होता है तो ये मटेरियल जब डिस्पैच होगा तो उस टाइम आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन साधारण मटेरियल यहाँ पर इंडियन पोर्ट पे आने से 15 to 16 डेज के बीच में करना पड़ता है। तो एक बात है। तो अगर सिम्स रजिस्ट्रेशन अब हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें डीजीएफटी के साइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें होम पेज पे ही जो क्विक लिंक्स है वहाँ पर हमें सिम्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिम्स में ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो जो कि आपके आईसी कोड से रिलेट होगा। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो डालनी है तो वो है एक्सपोर्टर का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम। तो ये सेम भी हो सकता है आपके केस में। तो यहाँ पर आपको लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपका लोडिंग पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट ये लगेगा आपको। यहाँ पर आपका रीजन ऑफ इंपोर्ट यहाँ पर लगेगा, जो कि प्राइस भी हो सकता है और कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सभी बातें होती है। तो यहाँ पर एक सीआईएफ वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी और आप कितनी क्वांटिटी में आप मटेरियल ला रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है तो उसकी जो वैल्यू होती है तो वो साधारण आप 1000 रुपीज़ का अगर सीआईएफ वैल्यू का मटेरियल यहाँ पर लाते हैं तो उसके ऊपर 1 रुपीज़ इस हिसाब से ये चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस साधारण 500 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक होते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है और एक फाइनल सबमिट करना पड़ता है। तो फाइनल सबमिट के बाद आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पर जो डिटेल्स आएंगी तो वो डिटेल्स आपको आपके सीएचए के साथ शेयर करनी पड़ेंगी। तो जब आपकी बिल ऑफ एंट्री सबमिट होंगी तो ये डिटेल्स आपका सीएचए कस्टम ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सभी बातें होती है। तो उसके बाद है ड्यूटी स्ट्रक्चर।
तो हम अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर देखेंगे स्टील में, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एच एस कोड लेते हैं। अगर कंसिडर करें 7209 एच एस कोड, तो उस कोड का मटेरियल है CR2 स्टील प्लेट्स। तो उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर बेसिक ड्यूटी इसकी है 15%, जो टेरिफ हम कहते हैं। तो और उस टेरिफ पे कस्टम AIDS है वो 15% है, जो कि आपकी बेसिक टेरिफ पे है। और उसके बाद सोशल वेलफेयर है 10%, जो आपकी बेसिक टेरिफ और कस्टम AIDS के ऊपर लगता है। और IGST जो है वो 18% है। तो इस तरह से आपकी ड्यूटी कैलकुलेट होती है। तो अगर हम किसी भी केस में अगर बेसिक ड्यूटी देखते हैं, तो वो डिपेंड होती है आपकी इनवॉइस वैल्यू पर, आपकी फ्राइट कॉस्ट, पैकिंग, एक्स वर्क और इंश्योरेंस की कॉस्ट पे। तो वैसे वो कैलकुलेट होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम पार्ट इनपुट की लैंडेड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये सब फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है, जो कि है मटेरियल कॉस्ट, ड्यूटी की वैल्यू, सिम्स रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट और आपकी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू। तो ये सब देख के आपको ये कॉस्ट कंपेयर करनी है आपकी लोकल कॉस्ट से। अगर ये बेटर है तो ये आपको इंपोर्ट करना है। तो ये सभी पॉइंट्स है स्टील इंपोर्ट को लेकर। तो आप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे देता रहूँगा। और आपको कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस।